गणेशोत्सव, जिस त्यौहार को पूरे उमंग और उल्लास के साथ देश भर में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन से इसका आरंभ होता है और फिर 11वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी पर गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ इसका समापन होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह उत्सव भाद्रपद माह की चतुर्थी से चतुर्दशी तक 10 दिनों तक चलता है। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। शिव पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि इस त्योहार को मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। भारत के दक्षिण और पश्चिम राज्यों में इस त्योहार की विशेष धूमधाम रहती है। महाराष्ट्र में सातवाहन, राष्ट्रकूट, चालुक्य आदि राजाओं ने गणेशोत्सव की प्रथा चलाई थी, परंतु गणेश उत्सव को एक भव्य उत्सव के रूप में मनाए जाने का श्रेय छत्रपति शिवाजी महाराज को जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज गणेश जी की उपासना करते थे। इतिहास में यह वर्णन मिलता है कि शिवाजी महाराज के बाल्यकाल में उनकी माँ जीजाबाई ने पुणे के ग्राम देवता कस्बा में गणपति की स्थापना की थी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। शिवाजी महाराज के बाद पेशवा राजाओं ने गणेशोत्सव को बढ़ावा दिया। सवाई माधवराव पेशवा के शासन में पुणे के प्रसिद्ध शनिवार वाड़ा नामक राजमहल में भव्य गणेश उत्सव मनाया जाता था। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने पेशवाओं के राज्यों पर अधिकार कर लिया। तब से वहाँ से त्योहार की रंगत कुछ फीकी पड़ना शुरू हो गई, लेकिन कोई भी इस परंपरा को बंद नहीं करवा सका। अंग्रेजों के सत्तासीन होने के बाद यह परंपरा लोगों के घरों तक ही सीमित होकर रह गई। कहा जाता है कि उस समय अंग्रेजों ने भारतीयों पर कई सारी पाबंदियां लगा कर रखी थी, जिसके तहत भारत के लोगों के सार्वजनिक रूप से त्यौहार मनाने और एकजुट होने पर पाबंदियां लगाई गई थी। इसे आप आज के समय की धारा 144 की तरह ही समझ लीजिए। उस समय महान क्रांतिकारी लोकमान्य तिलक ने यह सोचा कि हिंदू धर्म को कैसे संगठित किया जाए। लोकमान्य तिलक ने विचार किया कि श्री गणेश ही एकमात्र ऐसे देवता है जो समाज के सभी स्तरों में पूजनीय है। लोकमान्य तिलक ने गांव-गांव जाकर लोगों को गणेश मंडल बनाने के लिए कहा और सार्वजनिक रूप से गणेशोत्सव मनाने के लिए कहा, ताकि लोगों को एक साथ लाया जा सके और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित किया जा सके। लोकमान्य तिलक ने हिंदुओं को एकत्र करने के उद्देश्य से ही पुणे में सन 1893 में सार्वजनिक रूप से गणेशोत्सव की शुरुआत की और तब से पूरे महाराष्ट्र में यह उत्सव 11 दिनों तक मनाया जाने लगा। उसके बाद देश के बाकी राज्यों में भी इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाने लगा। तो ये था इतिहास गणेश चतुर्थी का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।